7 resistance are connected as shown in the figure. The equivalent resistance between A and B is. बच्चों हमें A और B के बीच में equivalent resistance फाइंड करना. ये रहा पॉइंट A, ये रहा पॉइंट B. आइए लेट्स से करंट ए से फ्लो करना शुरू किया, करंट इधर भी कुछ जाएगा और करंट इधर भी आएगा. इधर जब आया तो बच्चों ये 10 ओम और ये 10 ओम इनके बीच में करंट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों के दोनों टर्मिनल एक साथ हैं और इस रेजिस्टेंस का दोनों टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड है. दैट इज ये 10 ओम, ये 10 ओम क्या है हमारा, पैरेलल में है. अगर पैरेलल में दो सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हो या फिर n रेजिस्टेंस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो याद है R इक्विवेलेंट कैसे उनका लिखते थे, R डिवाइडेड बाय n कर देते थे. यहाँ पे R की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 2 है, 10/2 क्या हो जाएगा 5. ऑलराइट, ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 10 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 10 अगेन 5 आ जाएगा. ठीक है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ये सब काम आता है कई बार फॉर्मूला में n टाइम्स जब रेजिस्टेंस दिया रहे. तो आप कहोगे कि सर ठीक है, ये रहा हमारा पॉइंट ए, सर्किट को रीड्रॉ कर लेते हैं. ये 10 और 10 मिलके 5 बन गया. ऑलराइट बच्चों, अब देखिए ये 5 चलते चलते यहाँ पे देखिए यहाँ 8 ओम है और यहाँ जो है यहाँ अगेन 5 ओम है. ये हमारा 5 ओम है, ये 8 ओम है. आगे फिर से बढ़ते हैं बच्चों, सर्किट में देखते हैं तो ये 6 और ये 6 दोनों का एक टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड, दूसरा टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड. फिर से वही 6 और 6 पैरेलल में है. यहाँ पे ये था हमारा 3 ओम, 3 ओम हमने रख लिया. 6 और 6 पैरेलल में है बच्चों, तो पैरेलल में हम आर इक्विवेलेंट निकालना जानते हैं. 6 और 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 ओम हो जाएगा. अगेन ये पॉइंट हमारा बी हो गया. ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये 5 ओम, ये 5 ओम, ये 3 ओम, ये 3 ओम. आप कहोगे कि सर इसको R1, इसको R2, इसको R3, इसको R4 और ये हमारा R5 हो गया कुछ 8 ओम. कहोगे कि सर 5 रेजिस्टेंस का है तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे दिमाग में आ रहा है. मुझे ये चेक करना है कि क्या R1 अपॉन R2 इक्वल है क्या R3 अपॉन R4 के. कहोगे कि सर इक्वल अगर हो गया ना तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा. और अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया तो जो R4 आपको दिख रहा है, सॉरी R5 जो दिख रहा है रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं करेगा. बच्चों एक बार चेक करते हैं अपन, R1 की वैल्यू कितना है 5, R2 की वैल्यू कितना है 5, R3 की वैल्यू कितना है 3, R4 की वैल्यू कितना है 3. अरे ये तो बैलेंस कंडीशन हो गया, बैलेंस कंडीशन में आ चुका है. दैट मीन्स करंट थ्रू 8 ohm resistor is 0. करंट थ्रू 8 ohm resistor is 0. क्यों? क्योंकि ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है. क्या बन गया बच्चों, ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है. बहुत बढ़िया. अब आप कहोगे कि सर 8 ohm से करंट नहीं है तो करंट को वो रेजिस्टेंस को रख के क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है, निकाल देंगे. ठीक है, ये 5 ohm हो गया, ये 5 ohm हो गया, ये हमारा 3 ohm हो गया और बच्चों ये हमारा 3 ओम हो गया और ये रहा पॉइंट बी. आप कहोगे कि सर ये 5 और 3 ऊपर जो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये 5 और 3 सीरीज में है और अगेन ये 5 और ये 3 सीरीज में है. बिल्कुल बच्चों, 5 + 3 8, नीचे भी 5 + 3 8. ये रहा पॉइंट आपका ए, ये रहा पॉइंट आपका बी. ए बी के इक्विवेलेंट फाइंड करना था. आप कहोगे आर ए बी दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 ओम. 4 ओम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी है. आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. ठीक है.